ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अट्ठ सप्तदशो अध्यायम। सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को प्रस्थान तथा राजा राजभवन में प्रवेश। सूर्य बोले, हे मुनियों, पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों में गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आपका वचन स्वीकार्य है। अर्थ मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, क्योंकि यदि दंड का भय प्रजाओं को न हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। मनु आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। इस राज्य धर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा। हे पिताजी, इस विषय में मुझे मान संदेह है। हे माँ बाप, यह बात वैसी अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता बंदिया है, परंतु अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सूर्य बोले, इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्प्र पुत्र का ढूंढ आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले, हे मामते, हे पुत्र, आपका कल्याण हो। हे सुख, आप दीर्घायु हो। हे तात, आप मुझे ये सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुण्य आऊँगे। हे पुत्र, आप वहाँ से कहीं और कभी भी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं आपका मुख कमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ और आपको न देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सूत, आप ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वह राजा से जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर वेदा अध्ययन में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो। सूर्य बोले, व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समुद्रशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फले फूले खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों ने दीक्षा लिए हुए याजक कजनों, योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पाशुपत, शाक्त एवं सूर्योक्त पाशक और अनेक धर्मावलंबियों को देख कर वे सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामती सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुँचे। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहाँ की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा तथा वहाँ की सारी प्रजाओं को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, आप कौन हो और कहाँ से आए हो, आपका क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर भी सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार से बाहर जाकर स्थानों की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ बोले नहीं। द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं है, आपका किस हेतु से यह आना हुआ। मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं आता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेद वेता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपने इच्छा अनुसार चले जाए। सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह आपके कटक मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विजय नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझ अज्ञानी की यह भूल थी कि जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया, इसमें किसी अन्य को ही क्या दोष दिया जाए। अथवा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा।
पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भ्रमवश ही यहाँ आ गया हो। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है, यदि वह मोह में न पड़े। किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ यह मिथिलापुरी पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी दैव के अधीन ही रहता है, वह जैसा चाहे वैसा करता है। यहाँ न कोई तीर्थ है, न ज्ञान प्राप्ति होनी है जिसके लिए यह मेरा परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने वहाँ खड़े मुनि से शांतिपूर्वक निवेदन किया, हे दिव्य श्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहाँ यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें आपका क्या दोष? आप तो सर्वदा पराधीन हो। सेवकों को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। आपने मुझे जो रोका, इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को शोर और शत्रुओं का समय ज्ञान रखना चाहिए। ये सबटा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया बिना बुलाए। दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण से आने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, आप मुझे ये सब बताइए। सुखदेव जी बोले, सभी लोगों में सर्वत्र दैविध्य रहता है, इसीलिए मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक रागी और दूसरा विरागी। उन दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं। उनमें भी विरागी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञात एवं मध्यम। रागी भी 2 प्रकार के कहे गए हैं, मुक्त तथा शास्त्रीय भी 2 प्रकार कहा गया, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से 2 प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया। अतः हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। सुखदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलट्टा, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके न मिलने पर प्रतिक्षण मान दुख होता है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र हैं। शत्रु मनुष्य मोह में फंसता नहीं, किंतु मूर्ख सर्वथा आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि ये सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण से आने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु है। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष ही है, तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं। सूर्य बोले, सुखदेव जी की बात सुनकर उन्हें ज्ञानी दिव्य समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष से प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न सेजी जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार देवते सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे कांच के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया के समान समझने वाले मां तपस्वी सुखदेव जी वहाँ एकांत में ध्यान करके इस प्रकार
खड़े रहे मानो कोई असल स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहाँ एक दिव्य रमणीय उपवन था जिसमें विधिवत प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहाँ राजा की सेवा करने वाली अनेक वीरांगनाएं थी। वे नृत्य गान में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थी। सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वही स्थित रहे। उन वीरांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश कालानुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अंतपुर निवासिनी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतपुर का वंड दिखाया जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मधुरभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गई। मुनि को जितेंद्र जानकर वे सब उनकी परिचर्या करने लगी। अग्निनंदन शुद्धात्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्मा राम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे और न दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर वे भी शांत होकर स्थिर रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरम्य, कोमल तथा बहुमूल्य आसन और नान विधि उपकरणों से सुसज्जित शैया बिछाई। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ में कुश लेकर सावधान हो शारीकालीन छद्योपासन संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार पहर तक ध्यान व्यवस्थित होकर वे शयन करने लगे। दो पहर शयन करके पुनः वे सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के चौथे पहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदनंतर स्नान करके प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशांशां संहितायां प्रथम स्कंदे शुकस्य राजमंत्री प्रवेश वर्णम नाम सप्तमदशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।